सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए है वैकोम सत्याग्रह। हम देखेंगे वाई न्यूज, ये सत्याग्रह क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था कि क्यों हुआ था, कैसे, फिर इस पूरी मूवमेंट का हम कोर्स देखेंगे कि ये शुरू कैसे हुई और अंत में खत्म कैसे हुई। गांधी जी की एंट्री और अदर लीडर प्रोमिनेंट लीडर्स की इसमें एंट्री हुई थी, हम उसको भी देखेंगे। इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा था उसके बाद सोसाइटी पे एंड अदर थिंग्स एज वेल। देन वी विल बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराना सत्याग्रह है तो उसका खास पिक्चर्स है नहीं। लेट्स स्टार्ट। एज द ईयर 2024 ये मार्क करता है सेनेटरी ऑफ वैकोम सत्याग्रह, क्योंकि ये 1924 में शुरू हुआ था। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है सेनेटरी सेलिब्रेशंस को। वैकोम अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए हैं और इसको 100 साल पूरे होते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सत्याग्रह क्या था? तो वैकोम सत्याग्रह 30 मार्च 1924 को हुआ था एंड ये एक मूवमेंट था इंडिया के केरला पार्ट में जो कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट था हिंदू सोसाइटी में ही। और ये जो पूरा मूवमेंट है ये सेंटर करता है शिव टेम्पल के अराउंड जो वैकोम पे है नियर कोट्टयम। एंड दिस वैकोम इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला, और ये वेम्बनंद लेक के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। ये एक इंपॉर्टेंस रखता है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि वैकोम सत्याग्रह वाज अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी इन विच महात्मा गांधी, पेरियार, रामास्वामी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये वहां का शिव टेम्पल है। एंड सत्याग्रह का जो एम था दैट वाज टू सिक्योर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, कि वो टेम्पल के आसपास के पब्लिक रोड्स को यूज कर सकें, सबको अलाउ नहीं था। नाउ व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द इशू? केरला में बहुत प्रिवेलेंट कास्ट सिस्टम था, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, और लो कास्ट हिंदुओं का अलाउड नहीं थे वो टेंपल में एंट्री के लिए। इनफैक्ट वो वहां की रोड्स भी यूज नहीं कर सकते थे जो टेंपल के आसपास बनी हुई थी, और ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था उस टाइम पे। सो इन द कैकेनादा मीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1923 टी के माधवन इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसमें इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है डिप्रेस्ड क्लास के साथ जो लोग झेल रहे थे केरला में। सो इसके बाद एक कमेटी बनी जिसमें अलग अलग कास्ट के लोग थे और वो अनटचेबिलिटी को फाइट करते। सो कमेटी में जो थे इट वाज चेयर्ड बाय के केलापन। यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। टी के माधवन, देन वेलियुद्धा मेनन थे, के नीलकंठ नंबुथुरी थे, टी आर कृष्णस्वामी अय्यर, ये सारे उस कमेटी के मेंबर्स थे। ही वाज द चेयरपर्सन। सो फरवरी 1924 में दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ केरला प्रयत्नम इन ऑर्डर टू गेट द टेंपल एंट्री, एंड उनको पब्लिक रोड यूज करने का राइट भी मिले एवरी हिंदू को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड एंड द सोशल बैकग्राउंड। इसका एक रीजन और था, क्रिश्चियन मिशनरीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही थी, इन्होंने काफी ज्यादा अपनी रीच एक्सपेंड कर ली थी, और जितने भी लोअर कास्ट थे इन्होंने मैक्सिमम को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि इतना ऑपरेसिव सिस्टम था हिंदू सोसाइटी में। इसके अलावा महाराज अलयम तिरुनाल इन्होंने काफी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स दिए थे। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और इवन लोअर कास्ट को भी दिया गया था, तो इससे भी लोगों को थोड़ा सा फ्रीडम का एहसास हुआ। नाउ कोर्स ऑफ द मूवमेंट क्या था? सो मार्च 30 1924 में जो सत्याग्रही थे दे वॉक्ड इन द प्रोसेशन टुवर्ड्स द फॉरबिडन रोड, जो रोज इनके लिए बैन थे, वहां पे गए और ये 50 यार्ड्स दूरी पे रुके, जहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें दूसरी कम्युनिटीज को जाने के लिए मनाही थी, ऑपरेस्ड कम्युनिटीज के जाने के लिए मनाही थी। नाउ दे वर ऑल ड्रेस्ड इन खादी, दे ऑल वियर द खादी कैप्स, क्योंकि ये सत्याग्रही थे। एंड गोविंदा पन्नीकर who was from the Nair caste, and Bhaluyen he was from Izawa caste, and Kunjappu he was from Pulaya caste, ये सारे लोअर कास्ट थे। इन्होंने इन ऑर्डर्स को डिफाई किया। डिफाई करने के बाद पुलिस ने इन्हें रोका तो ये तीनों रोड पे बैठ गए और ये तीनों अरेस्ट हो गए। अब इसके बाद हुआ ये कि हर दिन 3 वॉलंटियर 3 अलग अलग कम्युनिटीज से उन रोड पर भेजे जाते थे और उनको अरेस्ट किया जाता था। एक हफ्ते के अंदर सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। इसमें पेरियार की जो वाइफ नगमाई और उनकी जो सिस्टर थी कन्नामल, इनका भी रोल हुआ था। नाउ इसमें एंट्री होती है महात्मा गांधी की।
सो महात्मा गांधी वैकोम में आते हैं मार्च 1925 पे, और इन्होंने काफी सीरीज ऑफ डिस्कशंस रखे वहां के पुलिस कमिश्नर के साथ और महारानी जो उस समय की थी एट द वर्काला कैंप। इन्होंने 1925 में W.H. पिट को लिखा एंड ही वॉज द पुलिस कमिश्नर ऑफ त्रावणकोर रीजन एट दैट मोमेंट कि इसको रिजॉल्व किया जाए। सो पिट ने इसमें इंटरवीन किया और एक एग्रीमेंट साइन हुआ गवर्नमेंट के और गांधी जी के बीच में। 1925 में गवर्नमेंट एग्रीड टू नलिफाई दीज प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स पास्ड इन फरवरी 1924। इन ऑर्डर्स को नलिफाई किया और गांधी जी ने भी अपना कंसेंट दे दिया सत्याग्रह को विड्रॉ करने के लिए। हालांकि ये सत्याग्रह इस समय पूरी तरीके से विड्रॉ नहीं हुआ था, हम इसको आगे देखेंगे। गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि 3 साइड के पाथवेज खोल दिए जाएंगे एक्सेप्ट द ईस्टर्न गेटवे। केवल जो ईस्टर्न साइड का था वो अभी भी श्रवण के लिए ही था, केवल उसमें और दूसरी जातियां नहीं जा सकती थी। 3 साइड की गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया था। लेकिन डिस्कशंस के बाद अपर हिंदू कास्ट के बाद से इट वॉज फेल्ड एंड द लीडर्स दे अगेन स्टार्टेड द मूवमेंट। अब इस समय जो लीडर्स थे देवर टी.के. माधवन एंड के.पी. केशवा मेनन, इनको फिर अरेस्ट किया गया। देन E.V. रामास्वामी नाइकर हु इज आल्सो नोन एज पेरियार, ये तमिलनाडु से आए मूवमेंट के सपोर्ट में, और इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अक्टूबर 1, 1924 में अ ग्रुप ऑफ श्रवणाज जो अपर कास्ट के थे, ये वहां पे एक पिटीशन लेके गए और इन्होंने रेजेंट महारानी सेतु लक्ष्मी बाई जो त्रावणकोर की थी उनको पिटीशन दिया, जिसमें लगभग 25,000 सिग्नेचर्स थे अलाउ करने के लिए टेंपल एंट्री हर किसी के लिए। सो ये कुछ उसके चीजें हुई थी। ऑफिशियली जो वैकोम सत्याग्रह विड्रॉ हुआ था वो हुआ था 30 नवंबर 1925 को, आफ्टर द कंसल्टेशंस बिटवीन गांधी एंड द देन पुलिस कमिश्नर ऑफ त्रावणकोर, ही वाज पिट। देन 1928 में ऑप्रेस्ड कास्ट को राइट टू मूव ऑन द पब्लिक रोड दे दिया गया इन द विसिनिटी ऑफ ऑल टेंपल्स इन द त्रावणकोर। लेकिन जो टेंपल एंट्री हुई थी वो 1936 का जो टेंपल एंट्री प्रोक्लेमेशन था विच वाज बाय महाराजा ऑफ त्रावणकोर, इसी ने इट लिफ्टेड द एज ओल्ड बैन ऑन द एंट्री ऑफ मार्जिनलाइज्ड कास्ट इन द त्रावणकोर टेंपल्स। इसी के बाद जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट थे वो टेंपल में एंट्री पा सके थे। नाउ इसका इंपैक्ट क्या था मूवमेंट का? त्रावणकोर की गवर्नमेंट ने नए रोड कंस्ट्रक्ट किए थे टेंपल के अराउंड लोअर कास्ट के लिए, और उस समय के नेशनल सेंटीमेंट और एजिटेशंस के बीच में ये एक सोशल रिफॉर्म था। ये पहला ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन राइट्स के लिए भी एक मूवमेंट था, एंड इसने जो गांधी जी के मेथड्स थे नॉन वॉलंटियर सत्याग्रह वाले, इनको त्रावणकोर तक, साउथ इंडिया तक, केरला तक पहुंचाया। कांग्रेस की एंट्री हुई थी केरला में। वैकोम सत्याग्रह का काफी सिग्निफिकेंट रोल रहा है इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स में। जैसे कि इसके बाद एक श्री नारायण धर्म परिपालना योगनम विच इज SNDP, एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका काम था लोअर कास्ट का अपलिफ्टमेंट इन द केरला। सो दीज वर द इम्पैक्ट्स एंड दैट वाज ऑल अबाउट द सत्याग्रह एंड ऑल। नाउ लेट्स डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट which of the following leaders were not in the Vaikom सत्याग्रह? महात्मा गांधी, पेरियार, गोविंदा पन्नीकर और सरदार पटेल। Next question is that who is also known as father of Dravidian movement? E.V. Ramaswamy, T.K. Madhavan, Sri Narayan Guru, K.P. Keshava Menon. This was all about today's video and session. You can type the correct answer in the comment section given below. There I'll let you know if it's correct or not. Stay tuned with Analyst IAS.